भारत अब बड़े लक्ष्य हासिल करने की ओर बढ़ चला है। ये तो आप जानते ही हैं कि भारत का ध्यान अब ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ हो चला है और इसी को लेकर भारत की केंद्र सरकार अब नेशनल हाइड्रोजन मिशन को पूरी रफ्तार से आगे बढ़ाने को लेकर अपना फोकस सेट कर चुकी है, जिसको लेकर अब भारत ने 2030 तक 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है और देश में जो ग्रीन हाइड्रोजन उत्पन्न होगी उसको एक्सपोर्ट भी किया जा सकेगा। मतलब यहाँ भारत की पॉलिसी देश की ज़रूरतों को पूरा करते हुए दुनिया में भी भारत के ग्रीन हाइड्रोजन को दौड़ाना है। यहाँ हम बता दें कि अक्षय ऊर्जा से चलने वाली बिजली का उपयोग करके इलेक्ट्रोलाइजर में पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित करके ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाता है। यानी कि यहाँ भारत सरकार का लक्ष्य है कि भारत में ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन को बढ़ाना, जिसके लिए भारत सरकार अगले 25 साल तक फ्री पावर ट्रांसमिशन करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आसाम को ग्रीन हाइड्रोजन बनानी है तो इसके लिए उसे पावर की ज़रूरत होगी और उसकी ये ज़रूरत अगर गुजरात उसे पूरी करके देता है तो जो इंटर स्टेट चार्जेस देने पड़ते हैं वो उसे नहीं देने पड़ेंगे। यानी कि सरकार उस पूरे टैक्स को माफ़ कर देगी और इस पूरी पहल का मकसद कार्बन फ्री फ्यूल के उपयोग को बढ़ावा देना है तथा देश को इसका एक्सपोर्ट हब बनाना है। क्योंकि यहाँ भारत का लक्ष्य 2030 तक 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करना है, तो इसके लिए जून 2025 से पहले इस परियोजना के तहत ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया का प्रोडक्शन प्लांट शुरू करना होगा। तभी उस कंपनी को अगले 25 साल तक बिजली की मुफ्त ढुलाई तथा अन्य फायदे मिल सकेंगे। और यहाँ सरकार सिंगल पोर्टल लेके आएगी ताकि अगर किसी को जल्दी ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्थापित करना है तो उसे 15 दिनों के अंदर ही क्लियरेंस मिल जाएगा। यानी कि यहाँ भारत सरकार इस पहल को लेकर इतने फायदे दे रही है ताकि भारत में ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर देश में इन्वेस्टमेंट आए। यहाँ हम बता दें कि हाइड्रोजन की ज़रूरत स्टील प्लांट और ऑयल रिफाइनरीज को चलाने में पड़ती है और भारत सरकार के इस पहल के जरिए जो ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी है वो अगर इन प्लांट्स को चाहिए तो वो उन्हें सस्ते दामों में मिल सकेगी। और यहाँ भारत कार्बन न्यूट्रल और आत्मनिर्भर भविष्य प्राप्त करने की महत्वाकांक्षी लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है और यह परियोजना उस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।